सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सावन महीने की शिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना मंदिरों में की जा रही है। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया जा रहा है और सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बेलपत्र, धतूरा और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक हो रहा है। इस वक्त ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है, भगवान भोले की आराधना की जा रही है। दिल्ली, नासिक, इसके अलावा ये देखिए किस तरीके से अयोध्या, गाजियाबाद और बुलंदशहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, प्रभु की आराधना की जा रही है, जलाभिषेक किया जा रहा है। सावन का ये महीना बहुत खास होता है और इस खास महीने में शिवरात्रि आज है। ऐसे में आप देखिए जो जल लेकर आते हैं भोले यानी कि कांवड़िए, उस जल को वो अर्पित करते हैं अपने आराध्य पर। अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि आज जो उनकी तपस्या है वो पूरी हो जाती है। जो तप वो करते हैं आज वो तप पूरा होता है। अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए दूर दूर तक पैदल यात्रा ये कांवड़िए करते हैं और इस वक्त ये 5 तस्वीरें हर तरफ भगवान की, हर तरफ भगवान भोले की आराधना की जा रही है। जलाभिषेक सुबह से मंदिरों में किया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर भगवान को फूल चढ़ाए जा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ाए जा रहे हैं। एक आप देखिए किस तरीके से कहते हैं कि मात्र एक बेलपत्र से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी झलक पाने के लिए सुबह से खास तैयारियां यहाँ पर सभी जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो करते हैं। आप देखिए किस तरीके से लीन प्रभु की आराधना में नजर भक्त आ रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें अंबिकेश्वर महादेव मंदिर की जो कि बुलंदशहर से है, इसके अलावा श्री दूधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद, गौरीशंकर मंदिर दिल्ली और त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ आप देखिए किस तरीके से हर कोई भगवान की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है और आज का दिन बेहद खास क्योंकि आज शिवरात्रि है, यानी कि इसी दिन कांवड़िए भगवान शिव को कांवड़ चढ़ाकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। कहते हैं कि अगर आपने एक लोटा जल भगवान को चढ़ाया तो इतने से भी अगर आप सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करते हैं तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी आपकी कहते हैं कि जो भी आपकी मनोकामना है वो उसे पूरी करते हैं। और ऐसे में देखिए सुबह से लोगों के अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। सुनिए जरा। फुल तो सब बढ़िया है, सब चीज बढ़िया है, जल भी बढ़िया चढ़ रहा है, यात्रा भी बढ़िया हुई है, सब ऊपर भोले की कृपा है, बढ़िया हुआ। देखिए यहाँ पर अभी व्यवस्था तो बहुत अच्छी चल रही है, बाकी और भी प्रशासन का अच्छा साथ दे रहे हैं, बाकी सारा जल अच्छे से भगत अपना चढ़ा रहे हैं। सावन शिवरात्रि पर भी लाखों की संख्या में शिव भक्त यहाँ पहुंचे हैं और लगातार पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनके जलाभिषेक में सहयोग कर रहा है। 12 बजे के बाद से ही लगातार जल चढ़ना शुरू हो गया है। कुल 300 की संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ लगाए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित की गई है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर ड्यूटी लगाई गई है, मंदिर परिसर, मंदिर प्रांगण में ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा आउटर कॉर्डन में पार्किंग व्यवस्था में ड्यूटी लगाई गई है और मंदिर से 500 मीटर की रेडियस में नो व्हीकल जोन बनाने का एक प्रयास किया गया है, जिससे कि जो भी शिव भक्त कांवड़िए यहाँ पर आए वो आसानी से सुगमता पूर्वक मंदिर तक पहुंचे, अपना जलाभिषेक करें और सकुशल वापस लौट जाएं। शिव भक्तों को, कांवड़ियों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई हैं। अलग से लाइन इनके लिए लगाई गई है क्योंकि काफी लंबा संघर्ष करते हैं, तप ये करते हैं, पैदल जाते हैं। आपने देखा होगा हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ ये जाते हैं और वहां से जल लेकर आते हैं और फिर प्रभु को यहाँ पर वो जल अर्पित किया जाता है, उससे प्रभु का जलाभिषेक किया जाता है। मंदिरों में कैसी है तैयारी, इसको लेकर थानेश्वर शर्मा हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धनंजय मंडल रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले थानेश्वर में आप ही के पास आ रही हूँ, जरा बताएं किस तरीके से भगवान की आराधना की जा रही है। आज तो शिवरात्रि है, जो तपस्या करते हैं तमाम जो कांवड़ी आज वो पूरी हो जाती है। कैसी खास तस्वीरें नजर आ रही हैं?
बिल्कुल ठीक कहा आपने। कावड़िए जो लंबा तप करते हैं, लंबा पैदल चल के आते हैं अपने भोलेनाथ को मनाने के लिए, जल गंगा जल लेके आते हैं, कोई गोमुख से गंगा जल लाता है तो कोई हरिद्वार से लाता है। आप देखिए गर्भगृह के अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर जो कावड़िए हैं, जो आम बंदे हैं, वो सुबह से ही अपने भोलेनाथ को मनाने के लिए लग गए हैं, क्योंकि आज की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। आज गज केसरी राजयोग बन रहा है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और कहा जाता है कि आज के दिन ये गज केसरी राज जो योग ये है, ये 24 साल बाद बन रहा है। आज के दिन जो अपने इष्ट को मनाने का प्रयास करता है तो इष्ट बहुत जल्दी मान जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई दतूरा चढ़ा रहा है, कोई आग के फूल चढ़ा रहा है, तो अपने अपने तरीके से भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं ना कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, वही आपको यहाँ सामने बिल्कुल दिखाई भी देगा। एक बात मैं खास तौर पर दर्शकों को बताना चाहता हूं कि शिव की पूजा में आज खास तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि बेलपत्र चढ़ाएं आप केवल शिवलिंग पर चढ़ाएं, उनके साथ जो नाग देवता होते हैं उन पर ना चढ़ाएं, क्योंकि नाग देवता को बेलपत्र पसंद नहीं है, शिव जी को बेलपत्र बहुत पसंद है। ये ना हो कि आप करने तो पुण्य कमाने जाएं लेकिन नाग देवता पे बेलपत्र चढ़ा के कहीं पाप के भागी बन जाए। इसलिए खास तौर पे ध्यान रखना है कि शिवलिंग पर ही बेलपत्र चढ़ाया जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी लोग शिवलिंग पर ही बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, कोई पंचामृत से शिवलिंग का स्नान कर रहा है, क्योंकि खास तौर पे योग भी होते हैं, ज्योतिषीय उपाय भी आज के दिन किए जाते हैं। खास तौर पे जिनकी कुंडली में काल सर्प योग होता है या किसी अन्य तरह के कोई ऐसे योग हैं जिससे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किसी के गंडमूल होते हैं, कोई अलग अलग तरह के जो ज्योतिषीय योग होते हैं जिनमें कि व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज के दिन उनके उपाय भी किए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि कई लोग उपाय कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन पता नहीं लगता कि ऐसा लगता है शिव की पूजा हो रही है, पूजा में ही वो अलग अलग तरह के उपाय किए जाते हैं। जैसे कि अगर सफेद चंदन लगाकर अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो उससे राजयोग की प्राप्ति होती है, पैसे घर में धन की वर्षा होती है। यदि शिवलिंग पर देसी घी से शिव जी का स्नान कराया जाए तो रोग से मुक्ति मिलती है। आप देखिए जो ये शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है, इसके बाद जो शिवांजलि आती है, यानी कि शिवलिंग का जल लेके जो साइड से नीचे आता है, उसको अगर 4-5 बूंद लेकर भी अगर उसका अमृत पान किया जाए तो भयंकर से भयंकर रोग से भी मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि कैंसर जैसा रोग भी उससे दूर भाग जाता है। तो इतना ज्यादा महत्व है, क्योंकि शिवलिंग पर जो जल चढ़ता है उसके बाद वो अमृत बन जाता है। उस अमृत को पान करने के लिए देवता भी पृथ्वी पर आते हैं कई बार। तो आज के दिन कहा जाता है कि शिवरात्रि का जो पर्व है ये अंधकार पे प्रकाश का विजय है। जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय जब विष निकला था तो भगवान भोलेनाथ ने वो विष पी लिया था, तो उनके शरीर में गर्मी हो गई थी, तब देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया था। उसी के महत्व को देखते हुए भगवान शिव पर जल चढ़ता है। उसी जल को कहा जाता है कि भगवान शिव उस अलग अलग पौराणिक कथाएं भी हैं। वो प्रसन्न हुए डॉक्टर थानेश्वर इसके पीछे, और हर कोई यही कोशिश करता है कि वो प्रभु को प्रसन्न कर सके, और अगर वो ऐसा कर ले तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। लौटूंगे आपके पास, लेकिन रांची का भी रुख कर लेते हैं। धनंजय मंडल मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। धनंजय, आप कौन से मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, और जरा वहां से तस्वीरें दिखाएं कि कैसे प्रभु की आराधना की जा रही है, जो शिव भक्त हैं किस तरह का जोश उनमें नजर आ रहा है। प्रीति, देखिए आज सावन महाशिवरात्रि और सावन महाशिवरात्रि पे लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए मंदिरों में, शिवालयों में सुबह से ऐसे ही पूजा अर्चना की जा रही है। सीधे मैं गर्भगृह शिवलिंग का तस्वीर दिखाता हूँ, और भक्त जो मंदिर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो के माध्यम से सीधे दर्शन कर सकते हैं, और वो पुण्य के भाग। ठीक है, बोलिए। जी आवाज आ रही है। जी मैं जो जानकारी दे रहा हूँ प्रीति कि जो महाशिवरात्रि होता है सावन के पर और उसी उपलक्ष्य पर देखिए भक्त मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। मैं गर्भगृह का सीधे तस्वीर दिखा रहा हूँ। दिए से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं, जल अर्पित किया जा रहा है, दूध अर्पित किया जा रहा है। कहा जाता है देखिए बेलपत्र, धतूरा, भांग और समी का जो पत्ता होता है बेलपत्र के 100 पत्ते के बराबर होता है। अगर एक लोटा जल में समी के पत्ता को लेकर शिवलिंग पे अगर अर्पण कर देते हैं तो बेलपत्र के बराबर जैसा पुण्य मिलता है। उसी तरह के महिलाएं, पुरुष सभी लोग भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। और कहा जाता है कि देखिए 4 पहर पूजा किया जाता है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। जो सावन महाशिवरात्रि होता है उसमें 4 पहर पूजा की जाती है, तो अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। और सबसे बड़ी बात है घी, दूध, शहद के तौर पे भगवान शिव भोलेनाथ को चलाया जाता है। उसके बाद उनको पूजा अर्चना की जाए। उससे यही होता है कि देखिए जो दुख दर्द होता है, जो कष्ट होता है, निवारण करते हैं भोलेनाथ। तो भोलेनाथ तो महाकाल दर्शी है। महाकाल को प्रसन्न करने के लिए लोग पूजा अर्चना करते हैं। देखिए जो भक्त हैं लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, और पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पे लोग तस्वीर आपको देख पा रहे हैं। देखिए ऊपर में भी अगर आपको हम तस्वीर सीधा दिखाएं तो देखिए ऊपर में जो शिवलिंग है वहाँ पहाड़ी बाबा का, उसमें भी देखिए जिस तरह से भक्त का लगातार भीड़ जो है वो ऊपर में आपको दिख पाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे हर सावन के प्रत्येक दिन इसी तरह से पूजा अर्चना करने के लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। जो भी भगवान को प्रसन्न होता है वो तमाम चीज़ें भगवान को चढ़ाया जाता है, ताकि भगवान खुश होकर अपने भक्तों को वो आशीष दे सके। क्योंकि
पूरे महीने कैलाश पर्वत से धरती पे विराजमान होते हैं भोलेनाथ, और भोलेनाथ अपने भक्तों को आशीष देने के लिए। एक भक्त है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी जी। सावन, और आज सावन शिवरात्रि भी है, तो किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है और क्या कहना चाहिए? देखिए, सावन के दिन चाहे हर दिन लगभग भोले बाबा का डेली प्रत्येक दिन श्रृंगार होता है। श्रृंगार होता है, जल अभिषेक होता है, दूध चढ़ता है, बेलपत्र, सारा जो सिस्टम जो भी है सब बाबा के दरबार में चढ़ता है। और बाबा जो है एक गा के सुनाइएगा। एक लोटा जल सरस में से गल, कहते हैं ना, कर दो दिनों का दुखे दूर, ओ बागंबर वाले, कर दे भक्तों का बेड़ा पार, ओ बागंबर वाले। कोई चढ़ावे भोले जल की वो धारा भोले, कोई चढ़ावे कच्चा दूध, ओ बागंबर वाले। हरी हरी बेल की पत्तियाँ चंदन चावल भोले, हरी हरी बेल की पत्तियाँ चंदन चावल भोले, और चढ़ाऊ फल फूल, ओ बागंबर वाले, कर दे दीनों का दुख दूर, ओ बागंबर वाले। वाह, बहुत जो खूब भक्त है, उस भक्त धनंजय। ने और अपने देखिए गीत किस के तरीके माध्यम से से हमारे जो भोलेनाथ तमाम दर्शक हैं वो भी किस तरीके से इस वक्त प्रसन्न हो गए होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तरफ भगवान भोले की आराधना की जा रही है और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो भक्त हैं उनमें उत्साह नजर आ रहा है। और आज तो बिल्कुल त्योहार के जैसा ये पर्व मनाया जा रहा है। लौटूंगी धनंजय आपके पास, उस वक्त सीधा उज्जैन का रुख भी कर लेते हैं। मोहन मेवाड़ हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। मोहन, उज्जैन की तो क्या ही बात करें, हर दिन वहां पर भगवान भोले की आराधना किस तरीके से की जाती है कि पूरे विश्व भर से लोग पहुंचते हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। लेकिन आज का दिन बेहद खास, आज सावन का ये महाशिवरात्रि है और ऐसे में महाकालेश्वर हर कोई पहुंच रहा है। जरा बताएं वहां पर कैसी तैयारियां की गई हैं, किस तरह से उत्साह वहां पर नजर आ रहा है? आज जो है यहाँ पे जो है शिवरात्रि का पर्व मनाते हैं, और शिवरात्रि का पर्व जो है इसको अपन यहाँ पे श्रद्धालु जो है अभी हजारों की संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं। ये कांवड़ यात्री भी आए हुए हैं। कांवड़ यात्रियों से अपन बात करते हैं। क्यों कांवड़ यात्री, आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? बाबा को जल चढ़ाने कहाँ से आए हो? पुनासा से आए हो? पुनासा से आए भाई? हाँ, आप हाँ, क्यों आज क्या है महत्व? मेन बाबा महाकाल का जो जल चढ़ाने का महत्व क्या है आज? आज क्या है कि श्रावण महीने में जल तो चढ़ाते हैं वैसे, मगर आज जो प्रदोष है और प्रदोष का दिन जो भी लोग यहाँ पे आके जल चढ़ाते हैं उसका बहुत बड़ा महत्व है और बहुत बड़ा उसका पुण्य मिलता है, जिसके भी आपके जो भी पाप कर्म जो भी दोष है वो सब आज नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आज ये प्रदोष है और आज प्रदोष का दिन है। आज प्रदोष का दिन है। प्रदोष के दिन आज बाबा के वहाँ जल चढ़ाया जाता है मेन। और जो साल भर बाबा को जल चढ़ाने नहीं मिलता है या शिव मंदिर में नहीं जाते हैं, वो आज के दिन खाली जाने से और बात जल चढ़ाने से उनका सारा मुक्त हो जाते हैं। जो साल भर की जो शिव मंदिरों में नहीं जा पाते हैं वो आज के दिन खाली जल चढ़ाने से ही महत्व बन जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर साल भर कहते हैं कि आप प्रभु की आराधना करते हैं, आप जलाभिषेक करते हैं, लेकिन अगर आप आज के दिन या फिर सोमवार का जब जिक्र करते हैं सावन के सोमवार का, तो उस दिन अगर आप प्रभु का जलाभिषेक करते हैं तो आपको पूरे साल भर का पुण्य मिलता है। एक बार फिर से हम डॉक्टर थानेश्वर का रुख करेंगे। डॉक्टर थानेश्वर, जैसे कि मैंने कहा कि कहते हैं कि सावन का सोमवार बेहद खास होता है, बात शिवरात्रि की हो तो वो और भी ज्यादा खास हो जाती है, और इसीलिए हम देखते हैं कि दूर दराज से हर कोई प्रभु के दर्शन के लिए पहुंचता है। ये कोशिश जरूर होती है कि किसी तरीके से आज के दिन तो जरूर वो जलाभिषेक कर सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। शिवरात्रि का महत्व, सावन की शिवरात्रि का बहुत ज्यादा महत्व है। सावन की शिवरात्रि और खासतौर पे 2025 में आज के दिन जो शिवरात्रि बन रही है, तो इसमें जो योग बन रहा है, गज केसरी राजयोग बन रहा है, इसके साथ और भी कई तरह के राजयोग बन रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा महत्व है। आप देखिए इसी कारण सब भक्त अपने अपने इष्ट को अपने अपने तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए कोई भक्त देसी घी से स्नान करा रहा है, कोई जल से स्नान करा रहा है, कोई दूध से करा रहा है, अलग अलग तरीके से स्नान करा रहा है, कोई जनेऊ भगवान शिव को अर्पण कर रहा है, कोई अलग अलग तरीके से, क्योंकि कहा जाता है कि एक लोटा जल
सभी समस्याओं का हल। और खास तौर पे जिसके जीवन में किसी अलग अलग तरह की बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए आज बार बार मैं आप दर्शकों को ये बता रहा हूं कि आज कई तरह के ज्योतिषीय उपाय भी किए जाते हैं, क्योंकि जो आज की शिवरात्रि है पूरे 1 साल बाद आएगी। आज का जो योग है वो 24 साल बाद बन रहा है, गज केसरी राजयोग। आज के दिन किए गए उपाय बहुत ज्यादा फलदायी होते हैं, खास तौर पे कन्याओं के लिए और वो युवक जिनकी शादी में किसी तरह की अड़चन पड़ रही है, वो जो आज के दिन राजकीय अपना उपाय करेंगे, उनका उपाय बहुत जल्दी फलित होता है। कहते हैं ना कि भगवान भोले तो भोले हैं और उनको एक लोटा जल से ही मान जाते हैं। इसलिए आप देखिए कि हर कोई अपने अपने इष्ट को सिर्फ एक लोटा जल, बाकी कोई देवी देवता नहीं है कि जो एक लोटे जल से मान जाए। लेकिन ये अगर आप शिव परिवार को देखोगे तो शिव परिवार के जो वाहन हैं, शिव जी का वाहन नंदी, कुमार कार्तिकेय का मोर और शिव जी के गले में नाग और माता पार्वती का वाहन है शेर। तो आप देखेंगे सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन परिवार में आकर जब बैठते हैं तो सब एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। इसलिए ये संदेश भी मिलता है शिवरात्रि के दिन कि परिवार में आने के बाद आप एक दूसरे के मित्र हैं, आप एक दूसरे की बुराई नहीं सोच सकते, आपको एक दूसरे के साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण करना चाहिए, क्योंकि शिव परिवार पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करता है। तो इसीलिए आप देखिए कि कोई फल चढ़ा रहा है भगवान भोलेनाथ को, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई अलग अलग तरीके से पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो महत्व है बहुत ज्यादा महत्व है। और भी आज की सबसे बड़ी बात है कि आज युवा क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, सभी अपने अपने इष्ट को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग समय होता है। क्योंकि शिवरात्रि के दिन भी अलग अलग उपाय का, अलग अलग तरह से पूजा करने का समय होता है। कोई पहले पैर की पूजा होती है, कोई सूर्योदय से पहले की पूजा होती है, कोई सूर्योदय के बाद की होती है, सूर्योदय के 1.25 घंटे बाद की होती है। तो उसी तरीके से सब अपने अपने तरीके से इष्ट को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कांवड़िए भी आज के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल लेकर आते हैं। कोई गोमुख से गंगा जल लाता है, कोई हर की पैड़ी से लाता है, कोई कनखल से लाता है। कनखल को चूंकि भगवान शिव की ससुराल कहा जाता है हरिद्वार में, कोई वहां से भी जल लाता है अपने अपने तरीके से। कोई पैदल आता है, कोई डाक कावड़ लेके आते हैं, वो आकर जल चढ़ाते हैं। तो उसका अलग महत्व है। कहते हैं कि जो भी भगवान भोले को एक लोटा जल भी चढ़ा देता है तो भगवान भोले उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो उसी महत्व को देखते हुए आप देखिए एक व्यक्ति, एक जो भक्त है वो भगवान भोलेनाथ में अपनी लगन लगाए बैठा है। तो मैं लौट रही हूँ आपके पास डॉक्टर थानेश्वर, लेकिन देखिए किस तरीके से अलग अलग हम देख रहे हैं, रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, उत्साह जो भक्त है उनमें नजर आ रहा है। देवघर का भी रुख कर लेते हैं, पंकज पांडे मेरे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज, जरा बताएं कि देवघर में किस तरह से उत्सव नजर आ रहा है, वहां पर प्रशासन की तरफ से कैसी तैयारियां की गई हैं? अभी हम कांवरिया पथ पे हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कांवरियों का जनसैलाब है। और ये अभी सुबह से 4:30 बजे से मंदिर का पट खुला गया है और 4:30 बजे से ही लगातार ये भीड़ देख रहे हैं चल रहा है। और लगातार ये सावन की जो दूसरी सोमवारी और तीसरी सोमवारी की प्रशासन जो तैयारी करी है, उस लेके हमारे जिला के उपायुक्त और एसपी दोनों बराबर लाइन में रहना, मंदिर की निगरानी को देखना, एक एक चीज अपने आप से वो खुद देख रहे हैं। आइए कुछ बम से बात करते हैं। जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार लग रहा है। कैसा है? ठीक ठाक है, ना अच्छी है ना खराब है। 105 किलोमीटर पैदल चल के आए, बाबा नगरी आ गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही शानदार, बाबा कृपा है, सब चलाते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट ने व्यवस्था की है अच्छी की है, खराब भी नहीं और अच्छी। जी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। 105 किलोमीटर चल के आए, लेकिन चेहरे पे एक जरा कशिश नहीं दिख रहे। यहाँ बाबा के नजदीक आते ही और चेहरे पे तो 10 आकर घुमा देती है। शहर की व्यवस्था कम सीधा मंदिर पहुंचा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रशासन निवेदन है प्रशासन से कोशिश करें ऐसी व्यवस्थाएं बनाने की। बनो को खूब समझते हैं कि मंदिर की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो लाइनें हैं, कुछ लंबी लाइनें होती है, लंबी लाइनों में काफी बम को काफी परेशानी होती है, उसके लेके थोड़ी तो बम की नाराजगी है। पंकज, हम देख रहे हैं चेहरे पर मुस्कान है, एक भी शिकंज यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और किस तरीके से शिव भक्त ये बयां कर रहे हैं कि तैयारियां बहुत अच्छी हैं प्रशासन की तरफ से जो की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सोचिए 105 किलोमीटर दूर से वो पैदल चलकर आए हैं, लेकिन चेहरे पर जो भाव है वो प्रसन्नता का है। मुस्कान जरा देखिए। और आज जो उनकी तप है, तपस्या है, क्योंकि वो पूरी हो रही, तो ऐसे में ज्यादा आप कह सकते हैं कि प्रसन्नता नजर आ रही है। एक बार फिर से हम धनंजय का रुख करेंगे, क्योंकि रांची से धनंजय बने हुए हमारे साथ। धनंजय, जरा वहां पर अगर और शिव भक्त हैं, जो तमाम भक्त सुबह से वहां पर पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कीजिए कि कैसे वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा आराधना कर रहे हैं। आज घर में क्या कुछ खास वो करने वाले हैं? प्रीति, मैं सीधे कोशिश करता हूं जो भक्त है कुछ भक्तों से बात करने का और उनसे जानने का कि आज क्या विशेष पूजा की जा रही है, किस तरह से पूजा की है। तो थोड़ा तस्वीर भी दिखा देता हूं। जो भक्त हैं लगातार
मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना करके नीचे ऊपर अपने अपने घर को जाए। देखिए आज विशेष पूजा इसलिए किया जाता है, कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी पूजा अर्चना करता है उसको विशेष फल की प्राप्ति होती है, विशेष संतुष्टि मिलती है, घर में जो सुख समृद्धि है वो बनी रहती है। और भगवान को तो सावन का महीना ऐसे ही प्रिय होता है। भगवान को सावन के महीने में जितने जो दुधाभिषेक, जलाभिषेक या बेलपत्र से तमाम चीज़ों से अभिषेक करते हैं तो भोलेनाथ ऐसे ही प्रसन्न होकर भक्तों को पूरा आशीष देते हैं। तो हम कुछ कोशिश करते हैं कि तमाम जो भक्त हैं, देखिए जो भक्त पूजा अर्चना करने के बाद लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और पूजा अर्चना करने के बाद देखिए जो जिस तरह से मंदिर के शिवलिंग में जिस बेलपत्र, धतूरा और भांग जल अभिषेक कर रहे हैं, दिया भक्त जला रहे हैं, तो वो अपने अपने जो मनोकामना होता है। देखिए और एक बात जैसे आपने पूछा किस तरह से घरों में तैयारी होती है, घरों में आज विशेष तैयारी होती है जो मिट्टी से शिवलिंग बनाकर घर में स्थापित करते हैं और स्थापित करने के बाद दूध, दही, घी से उनका अभिषेक करते हैं, फिर गंगा जल या जल से उनको स्नान कराते हैं। तो उससे क्या होता है कि घर में जो शिवलिंग स्थापित करके पूजा अर्चना की जाती है तो उससे विशेष फल की प्राप्ति होती है भक्तों में। और जो भक्त घर में इस तरह से पूजा अर्चना, क्या आप कुछ भक्त बताना चाहेंगे पूजा अर्चना किया, आज जब सावन का महीना भी चल रहा है और सावन का शिवरात्रि भी कहा जाता है, क्या किस तरह से विशेष पूजा अर्चना की जाती है? यहाँ प्रतिदिन बाबा का श्रृंगार आरती 3 बार होता है। आज के दिन विशेष रूप से बाबा पे का श्रृंगार होता है जो आपको दिन में तो देखने को मिलेगा और शाम में अति सुंदर श्रृंगार जो शाम 7 बजे से होगा, देखेंगे मनमोहक श्रृंगार जिसको देखकर आपका दिल हर्षित हो जाएगी। ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती है, ऐसा सुंदर दृश्य जो जहां में कहीं नहीं दिखेगा, ऐसा पहाड़ी बाबा का श्रृंगार। देखिए जैसे मैंने कहा कि 4 पहर पूजा की जाती है, आज विशेष पूजा 4 पहर पूजा की जाएगी क्योंकि शिवरात्रि के दिन सुबह 4 तरह की पूजा किया जाता है और चारों तरह से शिवलिंग का विशेष पूजा की जाती है। और जो मैंने बताया कि मिट्टी का जो शिवलिंग तैयार किया जाता है प्रीति, उसमें विशेष तौर पे पूजा पाठ किया जाता है। एक तो जैसे रुद्राभिषेक करते हैं उसी प्रकार से घरों में शिवलिंग स्थापित करके पूजा अर्चना की जाती है ताकि जो मनोकामनाएं होते हैं, मन जो वर मांगते हैं, जो दुख दूर हो, जिनको तकलीफ होती है, क्लेश होता है, तमाम चीज़ों को दूर करने। भोलेनाथ तो भोले होते हैं, सबकी अंदर की बात को जानते हैं, महाकालदर्शी होती हैं, तो उन तमाम चीज़ों के लिए प्रार्थना भी करते हैं लोग और प्रार्थना उसकी स्वीकार भी की जाती है। तो देखिए हमको तस्वीर, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा, वो तो भोले हैं और कहते हैं कि सबके मन की बात को जानते हैं, उन्हें प्रसन्न करना भी उतना ही आसान है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति चाहिए होती है, एक बेलपत्र से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं, मनोकामना को पूरी कर देते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ये खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए।